Hello everyone, a very good morning to all of you. Students, I hope you all are doing well. Students, you know what is the importance of practice in your examination? Because practice is the key to achieve perfection in any field, and school studies also require contest practice. एंड स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो एग्ज़ाम में परफेक्शन आता है। अगर परफेक्शन की बात की जाए तो वो विदाउट एग्ज़ाम विदाउट प्रैक्टिस हम किसी भी एग्ज़ाम में जो है परफेक्शन नहीं ला सकते, क्योंकि होल ईयर हमने क्या पढ़ा इट्स डजेंट मैटर, लेकिन हम क्या एग्ज़ाम टाइम में कितना हम प्रैक्टिस किए, कितना रिवाइज किए अपने चैप्टर को, ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है। बिकॉज प्रैक्टिस रिफर्स टू अचीविंग excellence in a particular field. And if we talk about the proper planning, it's proper planning and practice promote better performance, and repeated practice lessons one's deficiencies. So students, most of the students take school practice test lightly, because they are think that these are the just class test which do not even count in report card. But I think this is the wrong perception, because as practice taste makes a differences, and they help you assess your abilities. Yes, वो आपको जज करने के लिए, अपनी ability को जज करने के लिए, for your evaluation. So this is the very important. So students, in this video I'm going to start practice session, and today our topic is power sharing, which is the first chapter of civics. You know very well this chapter, and you have studied this chapter also. And today I'm going to discuss top 30 most important questions, MCQs. So let's start, students. So first question is, Belgium share border with France and the Netherlands, Germany and। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि बेल्जियम जो है अपने बॉर्डर को किस किस के साथ शेयर करता है। ऑप्शन इज गिवन हियर, इंग्लैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग एंड इटली। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसके लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, आई मीन सी, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ब्रसल्स में 80% जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, वो कौन से लैंग्वेज को यूज़ करती थी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए फ्रेंच। यस, दे आर यूजिंग फ्रेंच। 80% वहाँ का लैंग्वेज जो था वो फ्रेंच बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसल्स स्पीक, यानी 20%, 80% तो आपके फ्रेंच बोलते थे, 20% जो थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? दे आर स्पीकिंग डच। यस, डच बोलते थे वो, डच लैंग्वेज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट? ऑप्शन इज गिवन हियर, Dutch speaking people constituted a minority in the country but a majority in the capital. Next option, Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital, and other foreign languages were seeping in and the English was becoming dominant. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. So next question, question number 5. What percentage of Sri Lankan population is Tamil speaking? यानी श्रीलंकन जो पॉपुलेशन थी, यानी कि उनका परसेंटेज क्या था, दोज हु आर स्पीकिंग तमिल लैंग्वेज। तो फिफ्थ क्वेश्चंस के लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 18% होगा। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, 18% जो पॉपुलेशन थी वो तमिल लैंग्वेज यूज़ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पीपल हुज forefather came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन तमिल्स।
Student, in this video we will discuss most top 30 questions, यानी 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ामिनेशन आने वाला है और आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स को सिर्फ देखेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट ऑफ द सिंघालीज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा होगा हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। स्टूडेंट्स, I have explained this topic also in last video. Buddhist is the correct option for this question. Next question, when did Sri Lanka emerge as a independent country? यानी कि श्रीलंका जो है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री कब वो आपकी मर्ज हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1948 होगा। स्टूडेंट्स, 1947 इज़ नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे, यू नो, एंड 1948 ये आपके श्रीलंका के लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन डैश एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज Sinhalese as the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhalese applicant for universities, position and government job. तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 1957 द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, all these government measures coming one after other gradually increase the among the Sri Lankan Tamils. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा प्रोटेस्ट, फेवरेटिज्म, feeling of alienations and subordination. So correct option is feeling of alienations. This is the correct option for this question. Question number 11. By the 1980s, several political organizations were formed demanding. किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे वो? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सर्टेन राइट्स, इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट, सॉवरेन स्टेट एंड प्रियोरिटी इन जॉब्स फॉर तमिल। तो स्टूडेंट्स, उनकी डिमांड ही यही थी कि वो अपना अलग से स्टेट बनाना चाहते थे। दे वांट टू इंडिपेंडेंट तमिल एलम, जिसको स्टेट बोला गया, वो अपना अलग से एक स्टेट बनाना चाह रहे थे और यही उनकी डिमांड भी थी। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड? यानी श्रीलंका का जो एंड सिविल वॉर हुआ था वो उसका एंड कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 2009 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी टाइम्स was the constitution of Belgium amended between 1972 1993? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट यानी कि चेंज लाया गया था ड्यूरिंग 1972 1993। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन है वो है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड वंस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स स्टूडेंट्स अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 14 क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ शैल बी इक्वल, डच स्पीकिंग शैल बी मोर एंड फ्रेंच स्पीकिंग विल बी मोर एंड नन ऑफ द एबव। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो ऑप्शन होगा शैल बी इक्वल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, व्हाट पावर डज इट होल्ड? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 and option is given here: cultural, educational and language related issues, B, political issues and defense related issues, and all of the above.
So student, in this question number 15, correct option is cultural, educational and language related issues. So this is the correct option for this question. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. गिव रीज़न एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री. यानी रीज़न बताना है कि किसी भी कंट्री के लिए पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा कैसे होता है, कैसे माना जाता है. सो यू हैव टू गिव रीज़न. सो ऑप्शन इज गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 16. It helps to reduce the possibility to conflict between social groups, is a good way to ensure the stability of political order, and it does not lead to confusion in managing the state. And D, option A and B. So students, we all know very well option number D is the correct option for this question. बिकॉज क्योंकि ये पावर शेयरिंग जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होने के किसी भी टू स्टेट्स या टू गवर्नमेंट के बीच में जो है पॉसिबिलिटी कम करता है, रिड्यूस करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को होने के लिए. एंड इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. यानी जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर होते हैं उसको इंश्योर करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. सो दैट्स वाई दिस इज़ द गुड फॉर एनी गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट्स. Question number 17. Give one moral reason as why power sharing is good. So question number 17 भी आपका ऐसे ही सिमिलियर ही है. It help to reduce the possibility conflict between social groups. It does not lead to confusion in managing the state, and people have a right to consulted on the how they are to be governed. And power sharing is good way to ensure the stability of political order. सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन द हाउ दे आर टू बी गवर्नड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ओपोजिशन टू. यानी कि इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की एंड अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट. So students, correct option of for this question, undivided political power under one sect. Next question देखेंगे. Give an example for horizontal distribution of power. Horizontal power students आपको पता है horizontal and vertical power we have discussed in the last video. So option is given here for this question. Government at the provincial or regional level, and B, legislature, executive and judiciary, and option number C, among different social groups. D, political parties, pressure groups and movement. So question number 19, correct option is legislature, executive and judiciary. And student, this is the horizontal power distribution system. इसी के बेसिस पे जो है लेजिस्लेटर एंड एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. स्टूडेंट्स, ये आज भी हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. सो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर ऑप्शन इज गिवन हियर. गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, legislature, executive and judiciary, among different social groups, political parties, pressure groups and movement. So correct option for this question is government at the provincial or regional levels. Question number 21. Where power is shared among different organs of the government such as the legislature, executive and judiciary, what is the functioning of this system called. यानी कि ये जो फंक्शन फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट का हॉरिजॉन्टल लेवल यानी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, इस गवर्नमेंट के फंक्शंस को क्या बोलते हैं. व्हाट कॉल्ड दिस सिस्टम. हॉरिजॉन्टल सिस्टम, सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंसेस, system of shared duties, system of limited power. So students, you know very well the system of check and balances. Next question, question number 22. Consider the following statements about the power sharing arrangement in the Belgium and Sri Lanka. Option is given here. In Belgium,
The Dutch speaking majority people tried to impose their domination on the minority French speaking community. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority. Third option, the Tamil in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, and equality to of opportunity in education and jobs. And option number four, the transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible division of the country or linguistic lines. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कि जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसमें बताना है आपको कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन श्रीलंका there are about percent Christians who are both Tamil and Sinhalas. So 23 के लिए ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए 10, 15, 7 and 12. So which is the correct option for this question? This is the 7. Question number 24. In Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. Question number 24 के लिए ऑप्शन देखेंगे एक्सट्रीम, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल एंड मेजोटेरियन. तो स्टूडेंट मेजोटेरियन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज मेजोरिटी की बात कर रहे थे वहाँ पे लोग. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 25. इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect and foster dash Tamil Indians. क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन दिया हुआ है हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड इस्लाम. सो क्रिश्चियन will be the correct option for this question. Next question, question number 26. In Belgium, the state government are not subordinate to the central government. The state government are subordinate to the central government. The state governments have no say before the central government. And D, the state government can contradict the central गवर्नमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए होगा. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे. 27. व्हेन मैनी कंट्रीज टू ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन डैश वॉज चूजन एज अ हेड क्वार्टर. हेड क्वार्टर स्टूडेंट्स बताना है आपको कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड यूरोपियन केम टुगेदर टू फॉर्म अ हेड क्वार्टर. तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस, ब्रसल्स, रोम एंड लंदन. तो स्टूडेंट्स इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसल्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 28. नेम वन प्रूडेंशियल रीज़न फॉर द पावर शेयरिंग. स्टूडेंट्स पावर शेयरिंग के टू मेन रीजन्स प्रूडेंशियल एंड मोरल. वन इज मोरल, we have discussed in our last video, you can check there. so पावर शेयरिंग के यहाँ पे टू रीजंस दिए गए हैं. तो आपको बताना है कि नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. ऑप्शन इज गिवन हियर. पावर शेयरिंग इज द वेरी spirit of the democracy. People have a right to be consulted on how they are to be governed. And see, citizens through participation acquire a stake in the system. And power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सो स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पावर शेयरिंग इज़ अ गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल. किसी भी सोशल ग्रुप के बीच अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का जो काम करता है वो पावर शेयरिंग ही करता है. सो दैट्स वाई दिस इज़ द गुड. सो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे. डिफरेंट आर्गूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ अगेंस्ट पावर शेयरिंग
and identify those which are in the favor of power sharing and select the answer using the codes given below power sharing. So ऑप्शन सबसे पहले हम देखेंगे reduce conflict among different communities, decrease the possibility of arbitrariness and the delays decision making process, and accommodates diversities, increases instability and divisiveness, and promotes people's participation in government and undermines the unity of a country. So for this question, here we have lots of the points, but we have to choose which one is correct. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके 29 क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा 1247. 1247 will be the correct option for this question. So student, this is the last question of this practice session, and consider the following two statement on power sharing and select the answer using the codes given below. यानी कि नीचे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इससे रिलेटेड आपको कोड्स दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस क्वेश्चन. सो पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. इट हेल्प टू रिड्यूस द possibility of conflict between social groups. Which of these statements are true and false? So A is true but 2 is false. Both A and true are true. Both 1 and 2 are false, and one is false but 2 is true. So students, हम इस दोनों स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं. पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी. ये आपको पता है कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जो होता है वो गुड क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमंग various social groups, and this conflict may lead to the civil war, violence, which result in political instability. So power sharing is very spirit to a true democracy. इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. ये भी हमारा सही है क्योंकि सोसाइटी में जितने भी सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो भी ग्रुप होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो. इससे भी बचाने के लिए, इसको कम करने के लिए पावर शेयरिंग को जो है स्टेबल किया गया है. तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा. तो इसलिए हमारा इसमें जो कोड दिया गया है उसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा. बोथ ए एंड 2 आर ट्रू. यानी क्योंकि हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा. स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट practice questions for the important practice questions for the geography, resources and development. First chapter is given in geography. So I hope ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को इससे एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे. और इसके साथ ही जो अनदर चैप्टर्स हैं आपके सोशल साइंस में, टर्म 1 के जो भी सिलेबस में हैं, उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल लाइक इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.